नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। आज हम लोग सेल एंड सेल स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज पर बात करेंगे। इसके पहले हमने सेल एंड सेल स्ट्रक्चर पर डिटेल लेक्चर पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लीजिए और इसके बाद आप इस टेस्ट को लगाएंगे। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलता जाएगा। तो मैं रवीन सर, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत हम आज आपको इन एमसीक्यूज पर बात करते हैं। ओके, तो चलिए पहला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें पहला क्वेश्चन है प्लांट सेल और एनिमल सेल से किस प्रकार डिफरेंट होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति उसमें नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में पाई जाती है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है। तो आपको हमने इसमें लेक्चर में पढ़ाया था डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें टायरोसिन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टायरोसिन। आंसर यहां पर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 5-7 मिनट में इसको हम लोग कवर करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिका मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी होती है। तो सबसे लंबी सेल हमने पढ़ाया है आपको लेक्चर में, देखिएगा सी होगा न्यूरॉन सेल। तो क्या होगा आंसर इसका, न्यूरॉन सेल, सी आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग तेजी से, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे स्लाइड में, निम्न में से किस ऊतक में रक्त ऊतक शामिल है। तो ये जो हमारा ब्लड टिश्यू होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ा रहे थे कोशिका, ये तो ऊतक का क्वेश्चन आ गया। तो देखो सेल, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कोई पर्टिकुलर आर्गन। और जब बहुत सारे आर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्गन सिस्टम, और बनती है पूरी बॉडी, ठीक है। तो ब्लड कैसा टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बैक क्यों हो जाते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका की संरचना निर्जीव है। तो ये होती है सेल वॉल। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर यहां पर बनेगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, ये आप लेक्चर देखिए इसका सेल वाला डिटेल लेक्चर, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो हमने आपको सेक्स क्रोमोसोम बताए थे, तो छिपकली में नहीं होते हैं। छिपकली का जो सेक्स होता है, जो लिंग होता है, कैसे निर्धारण होता है, तो टेम्परेचर पर निर्धारण होता है उसका, ठीक है। तो उचित टेम्परेचर मिलेगा तो उसके आधार पर वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा सेक्स क्रोमोसोम छिपकली में नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में, अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है, सेल वॉल। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो जिसने हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा सेल एंड सेल स्ट्रक्चर वाला, वो इसको बड़े आसानी से टेस्ट को लगा लेगा। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली आपको हमने पढ़ाया था प्रोटीन से बनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन भी होता है और लिपिड भी होता है, सॉरी इसमें दूसरा हमने पढ़ा नहीं था। तो आंसर इसका जानते हो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये प्रोटीन से भी बनी होती है और उसमें लिपिड भी होता है। तो ए और बी यहाँ पर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन रीड करिए। प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो आपको हमने बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, उन दानों को राइबोसोम कहते हैं और वहीं पर प्रोटीन बनती है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और ये राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी की दीवार पर लगे रहते हैं राइबोसोम और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका तो राइबोसोम की होती है, लेकिन चूंकि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके रहते हैं तो हम आंसर में इसको भी ले लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन को रीड करें। मानव शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं लिम्फ सेल बनती हैं? तो लिम्फ सेल बनती हैं स्प्लीन यानी तिल्ली में, प्लीहा जिसको कहते हैं, स्प्लीन में बनती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट स्लाइड पर नजर डालें, क्वेश्चन को रीड करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्टेम सेल के प्रत्यारोपण के संदर्भ में, स्टेम सेल का क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टेम सेल जो होती है ये क्या करती है, ये इसमें पूछा कि कौन सा इसमें गलत है, असत्य कौन सा है। तो इसमें लिखा कि स्टेम सेल केवल एम्ब्रियो यानी भ्रूण में पाई जाती है। जी नहीं, स्टेम सेल एम्ब्रियो के अलावा और भी जगहों पर पाई जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें तेजी से। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी मॉलिक्यूल को उत्पन्न करने वाला पद है, तो इसमें होता है क्रेब्स साइकिल। आगे हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, कोशिकीय श्वसन। तो उसमें जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें एटीपी सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और एक होता है ना एरोबिक रिस्पायरेशन, उसमें जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें सबसे ज़्यादा एटीपी फॉर्म होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें क्रिएट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये हमारे 14 क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, इस एमसीक्यूज में, और ये सारे इंपॉर्टेंट थे। और मज़े की बात ये है कि सारे हमने वहाँ पर आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो सारे पढ़े हुए थे। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इसको आप लोग देखिए, और अगर आपको इसके सारे पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम में जितना हम पढ़ाते हैं सारा पीडीएफ उसमें हम शेयर करते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है कंप्लीट पीडीएफ के साथ, तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही यूज़फुल लेक्चर में आगे अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसका भी आप कमेंट करिए, अच्छा है कि कम समझ में आया, जैसा भी है। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।